जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए पटवारी पेपर 2023 जो आपका हुआ है आज 19 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में इन सभी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले आपको YouTube पर एकदम सटीक एनालिसिस देते हैं। तो जो भी नए हैं चैनल पर वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने ही पेपर हैं उन सभी को पता चल सके कि किस लेवल से एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, कौन से क्वेश्चन कब पूछे जा रहे हैं। उस टाइप से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नागपुर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी या कब बना था। तो देखिए 2 जनवरी 1936 को नागपुर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की धारा 108 के अधीन चार्ज पंचम के आदेश से सेंट्रल प्रोविजेंस के लिए की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में कराटे एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 2007 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जुलाई 2007 में किस किस की स्थापना की गई थी। अब आपके लिए ये जानना जरूरी होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका तलवारबाजी है इसका कल मुख्यालय पूछा गया था कहाँ है। तो देखिए तलवारबाजी एसोसिएशन यानी कि अकादमी कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। तो भोपाल में ये कल पूछा गया था। इसी से संबंधित हमने क्वेश्चन में आपको डिटेल भी बताया था, इसे कैसे ही बताए थे। जिन लोगों ने देखा होगा वो जरूर इसको सही करके आए होंगे। तो देखिए मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे इन सब की अकादमी जो है जुलाई 2007 में स्थापित की गई थी। इनका जो है अकादमी का मुख्यालय कहाँ है तो भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन से संबंधित और देख लेते हैं। तो देखिए किस नदी के तट पर स्थित है तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण मेला कौन सा लगता है, कुंभ का मेला अर्थात सिंहस्थ मेला लगता है। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल किसका था। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उसमें सबसे कम कार्यकाल जो था वो अर्जुन सिंह का था। राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। यहाँ पर डिटेल में आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है अर्जुन सिंह का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इनका था देखिए 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक का था। देख सकते हो एक ही दिन का था लगभग। और उन्होंने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कितनी बार, 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो अगर पूछ लिया जाए तो वो अर्जुन सिंह हो जाएगा। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके लिए कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है। और पंडित रविशंकर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला आपका जो अनुच्छेद 15 है ना इससे पूछा गया था। तो मैंने आपके लिए सभी लेके आ गया हूँ कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। और आपको सभी को बता दिया हूँ कि अनुच्छेद पढ़ के जाइए, अनुच्छेद से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ईजी अनुच्छेद आ रहे हैं। जो आपके कहाँ लिखे हैं लूसेंट में जो आपका संविधान वाला पोर्सन है इसमें लास्ट के 2 पेज पे अनुच्छेद और संशोधन लिखा हुआ है। तो जो अनुच्छेद है और संशोधन है इनमें जो सरल सरल है ये सब पढ़ के जाइए। अगर आपको यहाँ से छाटते नहीं बन रहा है तो आपको मैंने बताया हूँ सामान्य ज्ञान की जो स्पीडी आती है जीके की, रेलवे की जो सामान्य ज्ञान की स्पीडी आती है जीके की, उसके बीच बीच में जो 3 कॉलम रहता है सभी को पता है 25 से 26 पेज के बाद उसमें बीच बीच में स्टैटिक जीके दिया है। तो उन सभी को स्टैटिक जीके को घुट डालिए। देखिए वहीं से आपका स्टैटिक जीके आ रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा। तो वहाँ आपको जितने भी अनुच्छेद बीच में दिए होंगे ना वहीं से अभी तक अनुच्छेद सब उठ के आए, ज़्यादा कठिन अनुच्छेद नहीं आए हैं। और एमपी जीके मैंने बता दिया हूँ कि 1800 प्रश्न जो आपकी एमपी जीके की है उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1800 प्रश्न की। तो उसको लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और स्टैटिक जीके बता दिया हूँ कहाँ से पढ़ना है, तो वहाँ से कंप्लीट आपका जीके और स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर तो 21 का भी पूछ रहा है, 22 का भी पूछ रहा है। और जो अभी करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे अगर बात करें अनुच्छेद 14 तो ये किससे संबंधित है, कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में देखिए तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता या नियोजन की समानता इसी में कहा गया है। 17 में देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत करना। और 18 में देखिए उपाधियों का अंत करना। इसी के तहत जो आपके अवार्ड दिए जाते हैं इसी के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
नेक्स्ट दिया गया, अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी? तो डगलस एंगलवार्ट ने माउस की खोज की थी। ये पूछा गया था कंप्यूटर से क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, दूषित जल पीने से होने वाली बीमारी कौन सी है, जो आपको बताना है। तो देखिए, दूषित जल जब पिया जाता है ना, तो आपके ऑप्शन में एक बीमारी आई होगी, परंतु मैंने जो चार था, चारों के चारों लिख दिया हूँ कि किस कौन कौन सी होती है। एक तो पेचिस होती है, टाइफाइड और पीलिया और हैजा होती है। तो अब आपके ऑप्शन में जो भी आई हो इन चारों में से, वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ होता है, महान पुरुष पर लाछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बात आपको बता दूं, इस समाज में हमारे लिए सबसे पवित्र हमारे ग्रंथ, धर्म और ईश्वर है, उनकी बुराई करना मानो चांद पर थूकने के ही समान है। तो बात वही है कि महान पुरुष पर लाछन लगाकर स्वयं को अपमानित करना, मतलब अपने ग्रंथ की बुराई कर कर अपने को खुद को अपमानित करने वाली बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 21.10% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 21.10% है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का ऐसा राज्य है जहां हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया इसके अंदर आपके लिए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी थी? तो भरत मुनि के अनुसार देखिए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये मानी है। दंडी के अनुसार भी देखिए 8 रसों का उल्लेख है। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग के से रस की उत्पत्ति होती है। उद्भट के द्वारा देखें तो उद्भट ने 9वां रस शांत रस को माना है। विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है और रुद्रट ने प्रयाण को 12वां रस माना है। तो ये कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 9 रस आपको जो सर्वमान्य मान्यता में है, देखिए 9 रस टोटल यहाँ पर दिए गए। जैसे रस यहाँ पर दिए गए, उसके सामने स्थायी भाव दिया। श्रृंगार रस उसका रति होता है, हास्य रस का हास्य होता है, वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है, शांत रस का देखिए निर्वेद या उदासीनता होता है, और अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य होता है, भयानक का भय होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है और विभत्स का जुगुप्सा होता है। यह आप लोगों का ध्यान रखना है। और वात्सल्य का क्या होता है? वात्सल्य अनुराग होता है और भक्ति रस का देवरति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि नौवा या अंतिम रस कौन सा है? तो शांत रस है। नौवा और अंतिम रस कौन सा है? तो शांत रस है, जो आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जैसे कैच मेमोरी कितने टाइप की होती है? कैच मेमोरी देखिए 2 प्रकार की मेमोरी होती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। 2 प्रकार की कैच मेमोरी होती है। और आपको ये देखिए इंटरेक्शन कैची जो CPU द्वारा आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करता है, और डाटा कैची जो CPU द्वारा आवश्यक डेटा को संग्रहित करता है। ये 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट अगर बात करें सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का था? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। तो यही पूछा गया कि सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का था? तो पहली पीढ़ी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जैसे सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था? सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस था वो दूसरी पीढ़ी में बनाया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए छिद्रित कार्ड और प्रिंटआउट का उपयोग किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में सबसे पहला इनपुट डिवाइस बनाया गया था। अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 316 अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो MS एक्सेल में फाइल कैसे बनती है? तो ये आपके ऑप्शन के अनुसार डिपेंड होता है। और देखिए रीजनिंग में किस तरीके से जो आपका होता है, क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया कि 4 और 5 बजे के बीच में विपरीत सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? यह आपको पूछा गया था क्लॉक से। दतिया जिले के सोनागिरी में स्थित शिलालेख पर जो उसका गेट है या शिलालेख है, उससे संबंधित पूछा गया था कि उस पर किस भाषा में यहाँ पर शब्दों को लिखा गया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। यदि आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहां से जाकर आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।